अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो लिया है कीमा और इसको मैंने बारीक पीस लिया है और बहुत ही शानदार इसको मैंने पीस कर रख लिया। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। और आज जो हम कबाब बनाने वाले हैं ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक फ्यूजन बनाने की कोशिश की है। तो चले अब इसके अंदर हम डालते हैं इसके स्पाइस। ये मैंने लहसुन अदरक लिया है, 1 टेबलस्पून लिया था। और ये मैंने लिया है टमाटर, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे, ये हाफ टमाटर है, ठीक है। और ये हरी मिर्च मैंने ली है 2, इनको मैंने बारीक कट कर लिया था। और मैंने ली है ये शिमला मिर्च, आपको नज़र आ रही है कटी हुई, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। और साथ में आपको नज़र आ रहा है प्याज, उसको भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिया। और ये बिल्कुल 2-3 टुकड़े मेरे पास गाजर के पड़े हुए थे, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो बाकी ये मैंने धनिया लिया है और इसका कोई ज़्यादा मैंने नहीं पीसा। लेकिन ये है कि ये आप जहन में रखिएगा कि ये रेसिपी मैंने बहुत सारे चीज़ों को कम्बिनेशन करके एक ज़बरदस्त से चपली कबाब बनाने हैं। और ये बहुत ही मज़े के, ये सबसे ईजी हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब होगा। तो ये देखें, हमने अपनी सारी जो चीज़ें उनको मिक्स कर दिया। अब ये मेरे पास जो शिमला मिर्च, प्याज और गाजर है, इनको हमने सारे को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन करना है, क्योंकि ये सब्जियों के अंदर पानी होता है और ये हमारे जो कबाबों को ना ये ख़राब कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने इसको सारे को इस तरह हाथ से उठाना है। और आप ये देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से इनका जो पानी है ना वो दबा के सारा निकाल देना, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका जो है ना कबाब के अंदर बहुत ही शानदार जायका आएगा। तो चलिए, ये देखिए हमने अपनी सब्ज़ी जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और इन सारों को जो है अब हम मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने स्पाइस, ठीक है। तो ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, स्पाइस आप सारे अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने नमक डाला है टीस्पून, और टीस्पून ही इसके अंदर मैंने डाली है दड़ा मिर्च। और ये मैंने लिया है चपली कबाब का मसाला 1 टीस्पून। और ये मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो था इसको मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। इसका जो है हम डालेंगे टीस्पून 2 डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। यानी कि आप 1 टेबल स्पून कर लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सिर्फ हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाला है। वो मैंने इस वजह से डाला है ताकि हमारे जो कबाब है इनकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, ताकि जो भी कोई सब्ज़ी का पानी थोड़ा बहुत रह भी जाए ना तो वो इसके साथ जो है ना वो बिल्कुल से सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने डालना है टीस्पून घी डालना है, हमने ऑयल नहीं डालना, आपने घी डालना है। इससे जो है ना कबाबों के अंदर बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है और बहुत ही खूबसूरत। और एंड आपको पता है कि धनिया कबाबों की जान जो ज़बरदस्त किस्म का इसको मैच भी करेगा और इसको अच्छा सा कलर भी देगा। तो चलें, ये सारी चीज़ें, बस इतनी सी हमारी चीज़ें थी और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जो हमारा कीमा है ये अच्छे से जो है ना स्पाइस के साथ जो है वो मैरिनेट हो जाए। और मैं तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए जो मैरिनेट भी करके रख दूँगी और उसके बाद इसके कबाब बनाना शुरू करूँगी। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद मैंने अपने कबाबों में से कुछ हिस्सा निकाल लिया, क्योंकि मैंने जितने बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी फैमिली बड़ी नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से इनको बनाना था। तो ये देखें, अब मैंने इसका हाफ़ पोर्शन निकाल लिया है और हाफ़ के अंदर ये मैंने 3 अंडे लिए थे मैंने, और इनको मैंने सिंपल जो है वो घी के अंदर फ्राई कर लिया था, कोई नमक कोई कुछ नहीं डाला। और इन अंडों को हमने इस कबाब के जो बैटर हमने बनाया हुआ था रेस्ट देने के बाद हम इसके अंदर इसको हल्के हाथ से शामिल कर देंगे। अब ये फ्राई अंडा जो हमने किया हुआ है उसको हमने ईजिली इसके अंदर जो है अच्छे से मिक्स कर देना। और अब हमने एक दरमियाने से पोर्शन का पीस उठाना है और हमने एक कबाब की तरह इसको बना लेना है। और ये आपकी मर्ज़ी पे, आप छोटे साइज़ का बनाना चाहें, बड़े साइज़ का बनाना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये देखिए, आपने इसको इस शेप में लंबा सा बना लेना है और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हमने ये एक टमाटर कट किया है और इसको इसके अंदर हम दबा के इसके अंदर लगा देंगे। और एक हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने लंबे रुख में काटा है और इसके अंदर इसको अच्छे से इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। ये दोनों को इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसी तरह अपने सारे कबाबों को शेप आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सारे कबाबों को शेप आउट कर लिया है और अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम ऑयल ले लिया है। और इसके अंदर जो है हम मीडियम आंच पे ही हमने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि कीमा है और इसको पकने में और फ्राई होने में टाइम लगेगा। तो ये देखें, मैंने अपने सारे कबाब जो है, टमाटर वाली साइड आपने पहले नीचे डालनी है और फिर हम इसको टर्न आउट करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त से जो हमारे चपली कबाब हैं न्यू फ्यूजन के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये खाने में इतने मज़े के, आप दावत में, ईद पर फैमिली को खिलाएँ। और ये देखें जी, मेरी कोशिश ज़बरदस्त से हमारे कबाब हो गए हैं तैयार। आप दावत में इनको रखें, सबको खिलाएं और सबसे तारीफ़ें लें। ये मेरी थी आज की कोशिश। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।